हेलो, अभी हमने जो पीछे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है हमने? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, उसमें इसके 4 पार्ट होते हैं: इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? यहाँ पे डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मीन्स सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहचान। पहचान कैसे करेंगे? शब्दों वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनकी हम अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? डू, डज एंड डू। डज कहाँ यूज होगा हमारा? डज हमारा कहाँ यूज होगा? जहाँ पे ही, सी, इट और सिंगुलर यानी एक वचन जो होंगे सिंगुलर, उनके साथ क्या यूज होगा हमारा? डज। दूसरा है हमारा डू, ये किसके साथ होगा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, जो बहुवचन होंगे, प्लूरल होंगे, उनके साथ हमारा क्या यूज होगा? डू। लेकिन ये हमारा चीज़ें, अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इनका ये होगी पहचान हो गया। अब इसी बेस पे सबसे पहले इनका हम चयन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी बेस पे प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी हमारे 3 पार्ट में बनेंगे, मतलब प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एकदम सिंपल से वर्ड आएंगे, इनमें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं होगी। अभी हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा निगेटिव सेंटेंस से, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डज एंड डू, लेकिन इसका यूज हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनमें क्या यूज करेंगे, वो आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के बेस पे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको आसान हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे लेते हैं EX एग्जाम्पल। क्या है? राम अपने घर जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे रूल्स लिखते हैं। अफर्मेटिव का रूल क्या है? ठीक है, रूल क्या बनता है इसका? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इसमें जो वर्ब यूज होगा, वर्ब अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम बना दें अफर्मेटिव का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो वर्ब यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज होता है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। कौन सा होगा हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहीं पे एक छोटा सा कॉलम हम अगर यहीं बना दें तो इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING भी लग सकता है, यस या ES भी लगेगा, वो हम देखेंगे अभी। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? वो है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेक्ट, जो एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे हमारे वो सारे। ठीक है, अब लेकिन वर्ब है, वर्ब का हम यहाँ पे क्या देखना है हमारा? जैसे कि सबसे जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा होता है यहाँ पे राम है, तो राम लिख दिया हमने। क्या है यहाँ पे? वर्ब है हमारा यहाँ पे गो। वर्ब में जाना, जाता को बोलते हैं गो।
ठीक है। अब यहाँ पे ओ आया, लेकिन अब यहीं पे हमारा एक रूल लागू होता है, कौन सा? जब भी कभी सेंटेंस के यानी वो जब भी कभी किसी भी वर्ब के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाए? ओ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब भी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर के साथ, सिंगुलर प्लूरल के नहीं, अभी यहाँ पे क्या है, राम हमारा सिंगुलर है ना, तो इसके साथ यानी अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल हम बनाएंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब भी सिंगुलर या ही सी इट के साथ वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच शब्द आते हैं तो इनके साथ ई एस का उपयोग करते हैं अन्य वर्ब के साथ यस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वर्ब है हमारा गो के साथ हमारा, अब देखो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जब क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट क्या हो हमारा नोट, यहाँ पे इसको आप नोट में कर लेना, ठीक है, ये नोट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर या ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर हो, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे यस या ई एस का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखेंगे ओ है, ओ को हम लिखेंगे यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे ई एस। राम गोज टू, राम है, राम मिस मेल है, मेल के साथ हम क्या यूज करेंगे राम मिस ही के साथ हिज यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम हिज। उसके बाद होम या हाउस भी कर सकते हैं, राम गोज टू हिज होम। ठीक है, एक हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे कि हम आम खाते हैं। ठीक है, हम आम खाते हैं, तो हम का यहाँ पे हो जाएगा वी, नहीं देखो, जब भी हम यहाँ पे अब यहाँ पे सिंगुलर के लिए तो हमारा ये रूल बनेगा, और जैसे प्लूरल आएगा तो ये हमारा यस या यस यहाँ पे यूज होगा ही नहीं। तो हम उसी बेस का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी यहाँ पे क्या है इट, वी इट मैंगो, वी इट मैंगो। ठीक है, ये हमारा जब भी कभी सिंगुलर हुआ तो यस या यस, प्लूरल होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, वी इट मैंगो, सीधा हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, इसके 2-4 एग्जाम्पल हमने बता दिए, एक और एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। यहाँ पे माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माता जी हो या पिताजी हो, उनको हम लिखेंगे मदर या फादर। मदर
पढ़ना पढ़ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मदर है, मदर में सिंगुलर हो गया, पढ़ना है हमारा रीड, रीड में हम क्या यूज करेंगे, रीड। अभी हमने बताया जिनके लास्ट में क्या ओ एक्स यस 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 इनको आते हैं तो हम तो यूज करेंगे डी का, ई एस का, अगर नहीं आते हैं तो यस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ यस। मदर्स रीड्स द रामायण, ठीक है, मदर रीड्स द रामायण, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी में अफर्मेटिव में ही सिर्फ हम यस या यू एस हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यस या ई एस का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी ऐसे वर्ड का हम ये करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगुलर के लिए। यहाँ पे हमने सारा एक छोटा सा चार्ट बना दिया, इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ भी इसके बाद डाउट आता है आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ।